I wish all Muslims pray for ex-wives and ex-husbands. Why not? I wish. I have only one wife, mashallah, she's good. Thank you. Islam prevents the woman from going on the wrong track or the man from going on the wrong track. Divorce, marry again. What is wrong? If you make a mistake. It's so easy. It's so easy. Sorry? It's so easy. The times of Moses, give a bill of divorce, khalas, easy. Or at the time of Jesus, peace be upon him, you cannot give divorce until your wife does fornication. After marriage, he hits her, he gambles, he drinks alcohol, black and blue. I would say separate. I'll give him chance, try reconciliation, separate. She can marry the woman. What was her fault? What was her fault, tell me? Why should my sister suffer? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कैथोलिक चर्च तलाक को तस्लीम नहीं करता क्योंकि चर्च की तालीमात के मुताबिक शादी हमेशा के लिए होती है। कैथोलिक ईसाई जोड़ों को अलहदगी इख्तियार करने की जरूरत है कि वो चर्च ट्रिब्यूनल के सामने साबित करें कि उनकी शादी का फैसला इब्तदाई से गलत था। अगर कोई कैथोलिक ईसाई शादी के बाकायदा खात्मे के बगैर ही दोबारा शादी कर ले तो चर्च की नजर में उसे बदकार तस्वुर किया जाता था, तो इसे मजहबी तकरीबात से दूर रखा जाता है। मगर इसके बावजूद हम अक्सर देखते हैं कि मगरबी मुआशरे जहां मसीहत की पैरवी की जाती है वहां तलाक के वाकयात बहुत ज्यादा हैं। खास तौर पर हम अक्सर देखते हैं कि अदाकारों और अदाकाराओं की तलाक की खबरें सोशल मीडिया और खबरों में गर्म रहती हैं। तो ऐसे में क्या ये अपने चर्च की तालीमात भूल जाते हैं और सिर्फ क्या तभी अपना चर्च याद आता है जब बात इस्लाम पर आए? आज की वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। कैरोलिना नामी एक मसीही नर्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से भी तलाक से मुतालिक सवाल किया और कहा कि मैंने इस्लाम और ईसाईयत के दरमियान इख्तलाफात पर बहुत से मसाइल पढ़ रखे हैं और मेरे बहुत से सवालात हैं, मगर अभी जो मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि आपने कहा कि इस्लाम जीसस को एक पैगंबर समझता है और जीसस से जब तलाक से मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मूसा ने तलाक की इजाजत सिर्फ लोगों के दिलों की सख्ती की वजह से दी थी, मगर मैं कहता हूँ कि मर्द को औरत को तलाक नहीं देनी चाहिए और अपने माँ और बाप को छोड़कर बीवी के साथ एक रूह और दो जिस्म की तरह रहना चाहिए। ये इससे मुख्तलिफ है जो मेरा ईमान और यकीन है। My name is Carolina and I am a nurse. I study a lot differences between Islam and Christianity, and I have lots of questions, but the main question I have at the moment, you said that Islam accepts Jesus as a messenger of God, and Jesus, when was asked about divorce, if the man can divorce a woman, he said that Moses gave the permission to divorce a woman only because of the hardness of the heart of the people. But Jesus said that a man cannot divorce a woman. A man should leave the father and the mother and join the woman, and they became one spirit in two bodies. So this for me is difference between what we believe, what I believe as a Christian, and what you believe as a Muslim people. नाज़रीन, इस खातून ने अपने सफ़े पर कुछ लिख रखा था जहां से देखकर बाइबल के हवाले दोहरा रही थी। ये भी 100% दुरुस्त नहीं थे। इसलिए जब डॉक्टर जाकिर नाइक माइक पर आए तो उन्होंने कैरोलिना को बताया कि तुमने जो हवाला जात बताए हैं वो बिल्कुल हूबहू बाइबल का तर्जुमा नहीं है। जो आपके हवाला जात हैं वो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज की किताब में बाब नंबर 5 की आयत 27 और 28 है। ये सुनते ही उस खातून ने इकरार किया कि वाकई यही वो हवाले हैं जो मैं देना चाहती हूँ। इनके दिमाग का कंप्यूटर इतना तेज चलता देखकर हॉल में बैठे सभी अफराद तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। Sister asked a question. She said there are many differences. What she's quoting is a verse from the Bible from Gospel of Matthew chapter number 5 verse number 27 and 28. That's correct. And I'm giving you the quotation. इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि बाइबल में जो जीसस ने खुद कहा होता है वो रेड लेटर यानी सुर्ख रोशनाई से लिखा गया। इसमें जब जीसस से पूछा गया कि पुराने वक्तों में जब तलाक दी जाती थी तो सिर्फ तलाकनामा देना काफी होता है, मगर मैं कहता हूँ कि जो कोई औरत को शहवत की नीयत से देखता है वो पहले ही अपने दिल में इसके साथ जना कर चुका है। इसका मतलब ये था कि पुराने वक्तों में सिर्फ एक तलाकनामा बीवी को अलग करने के लिए काफी होता था, चाहे कोई वजह हो या न हो। मगर मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हारी बीवी किसी के साथ नाजायज ताल्लुक बनाए तो ही तुम उसको तलाक दे सकते हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में तलाक की इजाजत थी, अब जीसस ने आकर कानून तब्दील कर दिया। अब ईसाईयत और यहूदियत से तलाक से मुतालिक बताने के बाद डॉक्टर साहब इस्लाम की तरफ आए और कहा कि इस्लाम में ये मामला जरा मुख्तलिफ है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन चीजों में से जिनकी इजाजत दी गई है, जो अल्लाह की नजर में सबसे नापसंदीदा चीज है वो तलाक है। इसकी इजाजत है मगर खुदा को पसंद नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम में तलाक की इजाजत दी
दी गई है जब शौहर और बीवी एक दूसरे के मिजाज से मुताबिकत न रखते हों। इसका मतलब नहीं कि अगर बीवी बुरी हो या फिर अगर शौहर बुरा हो तभी आप तलाक दे सकते हैं। दोनों अच्छे भी हो सकते हैं मगर एक दूसरे के मिजाज, रवैये, जहनियत और दीगर अवामिल की बिना पर एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते तो बस फिर तलाक हो सकती है। और हमारे पास ऐसी कई मिसालें हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम की मिसाल है। हजरत जैद, हजरत ज़ैनब दोनों अच्छे थे मगर एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते थे, इसलिए उनकी तलाक हुई। इस्लाम में तलाक की इजाजत है मगर जब कोई और हल न बचे, और तलाक देने का तरीका भी बताया गया। Zayd, may Allah be pleased with him, along with another companion, a lady companion, Zainab, may Allah be pleased with her. They were married. They both were good. They were not compatible. You can divorce. Or can be one is not good. Wife is not good. Husband can divorce. Husband is not good. The wife can take divorce, can give khula. So in Islam, it is not like the times of Moses, give a bill of divorce, khalas, easy. Or at the time of Jesus, peace be upon him, you cannot give divorce until your wife does fornication. यह सुनकर उस खातून ने कहा कि आप मेरी बात से इत्तफाक करते हैं कि इस्लाम और ईसाईयत में शादी और तलाक के कवानीन और तरीकाकार मुख्तलिफ है। डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ, दोनों में तरीकाकार मुख्तलिफ है। यहूदियत में कोई भी कभी भी तलाक दे सकता था, चाहे कोई वजह हो या ना हो। ईसाईयत में सिर्फ और सिर्फ तभी तलाक है जब बीवी धोखा दे, और इस्लाम में अगर आपका शौहर बुरा है, अगर ज़हन नहीं मिलते, गुजारा मुश्किल है तो तलाक दे सकते हैं। ऐसे ही नहीं जब जी चाहा तलाक दे सकते हैं मगर आखिरी हल के तौर पर। तो बताएं कौन सा अच्छा है? जिस पर कैरोलिना ने कहा कि मैं अपने मजहब के तरीकाकार को अच्छा समझती हूँ कि एक ही आदमी के साथ पूरी जिंदगी गुजारने को तरजीह दूंगी। There are different rules, but which rule is better, sister? I'm asking you a question. In the time of Moses, anyone can get divorced. Khalas, good, bad, ugly. In Christianity, only if your wife is caught fornicating, you can give. In Islam, if you're incompatible, you can give. If they are not good, you can give. Not just like that. It is permissible, but the most hateful in the sight of Allah. Which would you prefer, sister? I prefer my religion and be with one man until the end of my life. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि अगर आपका शौहर घर आए, शराब के नशे में धुत हो, हर रोज आपको मारे, क्या आप उसके साथ रहना चाहती हैं? जिस पर कैरोलिना ने कहा कि हमें इजाजत नहीं है मजहब की तरफ से, हम अलग हो सकते हैं मगर दोबारा शादी नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ने पूछा कि बात इजाजत होने या ना होने की नहीं बल्कि इस चीज की है कि इंसानों के लिए क्या बेहतर है। अगर मेरी बहन की शादी किसी मर्द से है और वो अच्छा है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर वो मेरी बहन को मारे, जुआ खेले, धोखा दे तो इसको कहूंगा कि तुम अलग हो जाओ। मेरी बहन फिर किसी अच्छे शख्स के साथ ब्याही जा सकती है। अगर तलाक के बाद शादी हो नहीं सकती तो फिर मेरी बहन का क्या कसूर होगा कि वो अपने शौहर के जुर्म की सजा भुगते? क्यों मेरी बहन सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दे? एक ऐसा मजहब हुआ जो एक औरत को इतनी इजाजत भी नहीं दे रहा। कैरोलिना बोली कि इसलिए तो ईसाईयत एक सख्त किस्म का मजहब है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे सख्त मजहब का नहीं इल्म, मुझे तो ये पता है कि मजहब में कोई मंतक भी होनी चाहिए, कोई अक्ल की बात भी तो हो। I think I've got for my sister very good person. I think he's very good. But after marriage, he hits her, he gambles, he drinks alcohol, black and blue. I would say separate. I'll give him chance, try reconciliation, separate. She can marry the woman. What was her fault? What was her fault? Tell me. Why should my sister suffer? What type of religion is this? This is hard religion. Not hard religion. Not My the religion question is of hard hard. religion, which is a logical religion. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कैरोलिना को आईना दिखाते हुए कहा कि अखलाकी तौर पर भी देखा जाए तो शादी एक अहम फर्ज है और हक है जो हर इंसान को चाहिए और इसे देना भी पड़ता है। शादी एक जरूरी चीज है जो अगर ना हो तो फिर अमरीकी मुआशरे जैसा हाल होता है, जहाँ एक सर्वे के मुताबिक हर मर्द और औरत की शादी से पहले 8 जिनसी साथी होते हैं। सर्वे ये नहीं बताते कि शादी के बाद उनके कितनी जिनसी ताल्लुकात होते हैं, मगर शादी से पहले 8 होते हैं। अगर तलाक हो जाए और दोबारा शादी ही न हो तो फिर दोबारा लोग हराम काम की तरफ जाएंगे। इसलिए तो इस्लाम ने शादी का हुक्म दिया है ताकि लोग गुमराही से बच जाएं। तलाक हो तो दोबारा शादी कर लें, इसमें गलत क्या है? यह सुनकर कैरोलिना भी इत्तफाक किए बगैर न रह सकी कि यह मजहब तो बहुत ही आसान है। डॉक्टर साहब ने कहा कि इंसानियत के लिए आसानियां पैदा करना ही तो इस्लाम का खासा है। अगर आपका शौहर हर रोज आप पर हाथ उठाए तो क्या आप उसको बार बार ऐसा करने की इजाजत देंगी? यकीनन कोई नहीं देगा। ये कैसा मजहब हुआ? बिल्कुल ही अकल से आ रही चीज है ये तो। यह सुनकर कैरोलिना जो अपने मजहब के लिए गहरे जज्बात रखती थी, सब कुछ समझ आने के बावजूद इसने कहा कि ईसाईयत मोहब्बत का दीन है। अगर मेरा शौहर मुझ पर हाथ उठाता है तो मैं इसके लिए दुआ कर सकती हूँ कि उसको हिदायत मिले, मगर मैं मरते दम तक उसके साथ रहूंगी। मेरे वालिद भी शराब नोशी बहुत करते थे, हम सब उनके लिए दुआ करते थे और 30 साल के बाद शराब छोड़ गए और अच्छे हो गए। मेरी माँ ने पूरी जिंदगी मेरे बाप के लिए दुआ की। वो भी तो कह सकती थी कि मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ, मगर मेरी माँ ने ऐसा नहीं किया, इसने सिर्फ दुआ की।
डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि दुआ तो आप दूसरी शादी करके भी कर सकती हैं। अपने मौजूदा शौहर के लिए दुआ करें और अपने साबिक शौहर के लिए भी, इसमें क्या मुश्किल है। मेरी एक ही बीवी है माशाल्लाह, और वो बहुत अच्छी है। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता, मगर इस्लाम ने मुझे इजाजत दी है तो मैं कर भी सकता हूँ। We all pray for my dad, and he changed after 30 years of being alcoholic. He Alhamdulillah, may Allah changed. gave him hidayah. Correct? And my mom never gave up until he died. Very good. 30 years we all pray. Very good. And it wasn't easy. She might say, no, I want to marry somebody else. But do you mean to say if you marry, you cannot pray for your ex-husband? What kind of a religion is this? It's not a religion of love. कैरोलिना डॉक्टर जाकिर नाइक की बातों से मुतमईन तो थी, मगर ईसाईयत की जड़ें उसके दिलो दिमाग में पूरी तरह पैवस्त थी, जिसकी वजह से वो चाहते हुए भी ये इकरार नहीं कर सकी कि वाकई में इसका मजहब इसके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसने शुक्रिया कहा और अपनी नशिस्त पर जा बैठी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कैरोलिना के लिए दुआ की कि उसको हिदायत मिले और उसकी जिंदगी में भी इस्लाम की रोशनी फैले, मगर वक्ती तौर पर तो ऐसा होना जरा मुश्किल था, मगर अल्लाह ताला की कुदरत से कुछ बाईद नहीं। हमारी भी दुआ है कि कैरोलिना को इस्लाम की रोशनी नसीब हो। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।